नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों सी टेट 2022-23 के बारे में, जो कि 13 जनवरी में दोनों शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों के ऊपर हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे पेपर फर्स्ट और सेकंड का मिक्स क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें जितने भी टॉपिक्स आए थे जो हमको मिल पाया है उन सभी को आपको बताएंगे ताकि आपका तैयारी जो है अच्छे से हो सके। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों और देखते हैं सभी टॉपिक्स को। तो ये है दोस्तों वो टॉपिक जहाँ से एक क्वेश्चन आया था या फिर वो क्वेश्चन ही है दोस्तों, हमको जितना मिल पाया हम उतना आपको बता रहे हैं। जैसे है, बहुभाषावाद एक ऐसी युक्ति है जिसका अर्थ है, या था अगला है, विद्यालय में बहुत सी भाषाओं का अध्ययन कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों, इसको पूछा गया था। अगला है, सभी विद्यार्थियों को मातृभाषा में शिक्षा देना क्या है, क्या कहलाता है, ये भी है। अगला है, शिक्षा को भाषा ज्ञान के बारे में बताना। अगला है, शिक्षार्थियों को विदेशी भाषा के बारे में। फिर है दोस्तों, 3 अंकों की अधिकतम और न्यूनतम संख्याओं का अंतर। अगला है दोस्तों, किसी त्रिभुज की आधार के प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं, ये प्रश्न है। फिर है दोस्तों, प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याओं का माध्य पूछा गया है। अगला है, 8, 1 और 2 के उपयोग से 4 अंकों की बड़ी संख्या बनाना। फिर है दोस्तों, किसी शंकु का पार्श्व दृश्य निम्न रूप का प्रतीत होता है। फिर दिया है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी के 3 तटवर्ती प्रदेशों के बारे में पूछा गया था। फिर है दोस्तों, मनाली में लोग किस प्रकार की आवास में रहते हैं। अगला है दोस्तों, मनाली के बाद है, वर्षा जल संग्रहण का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है, ये पूछा गया है। फिर पूछा गया है, पारिस्थितिकी वातावरण में पिरामिड से प्रश्न पूछा गया था। अगला है, दिल्ली से मुंबई जाने के रास्ते में कौन से राज्य से होकर गुजरना पड़ता है। फिर है दोस्तों, गेहूं से हम निम्न प्रकार के खाद्य पदार्थ बना सकते हैं, इनमें से कौन सा विकल्प गेहूं के खाद्य पदार्थ बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। फिर है दोस्तों, इनमें से कौन सा मादक पदार्थ सही पहचान कीजिए। अगला है, शरीर में खून की कमी किसकी कमी के कारण होता है। फिर दिया है दोस्तों, चिड़िया के बारे में कविता, जो कि बार बार पूछा जा रहा है दोस्तों, ये टॉपिक याद रखिएगा, चिड़िया के बारे में कविता। अगला है, जल पुरुष के बारे में पूछा गया था। और देखते हैं दोस्तों क्या क्या पूछा गया है। अगला है, कश्मीर में घरों के बारे में पूछा गया था, तो कैसे होते हैं घर करके पूछा जा सकता है। अगला है, बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा गया था। फिर है दोस्तों, अमृता बिश्नोई से जुड़ा हुआ प्रश्न। अगला है, राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है। पिरामिड के बारे में पूछा गया था। दिल्ली से मुंबई जाने में कौन सी दिशा आएगी, ठीक है दोस्तों, कौन सी दिशा आएगी पूछा गया था दिल्ली से मुंबई जाने में। अगला है, अलवर जिले से प्रश्न पूछा गया था। फिर है, निपुण भारत के बारे में बुनियादी आधार क्या है। अगला है दोस्तों, इंट्रापर्सनल के बारे में पूछा गया था। फिर है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में पूछा गया था दोस्तों, रूढ़िवादी से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा गया। और देखते हैं क्या क्या टॉपिक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कौन कौन से टॉपिक से बार बार पूछा जा रहा है उसको। तो फिर पूछा गया था दोस्तों, कौन सी कक्षा बच्चों के लिए बुनियादी शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न है। जीन प्याजे के ऊपर से पूछा गया था। वाइगोत्स्की से जुड़ा हुआ प्रश्न था। ऑटिज्म से जुड़ा हुआ प्रश्न। 3 से 9 वर्ष उम्र के बच्चे किस स्टेट में आते हैं, बाल वाटिका। अगला है दोस्तों, मनाली के घरों के बारे में पूछा गया था। जल थीम जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा गया था, ठीक है दोस्तों, जल थीम द्वारा जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा गया। अगला है, गोलकुंडा किला के मुख्य दरवाजे के बारे में दूरी का अंतर पूछा गया। फिर पूछा गया था, नई शिक्षा नीति 2020 से और एनसीएफ 2005 से। तो ये दोनों तो आप लोग रट ही लीजिए दोस्तों, एनसीएफ 2005 और 2020 की नई शिक्षा नीति, इन दोनों को। तो ये है दोस्तों जो 13 तारीख को पूछा गया था सीटेट के एग्जाम में। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और इन सभी प्रश्नों को लेने के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका चैनल का लिंक हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।